आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अपनी ओपनिंग कैपिटल पे ही लगाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रपोर्शन ऑफ अ टाइम इफ एनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी टाइम और डेट गिवन है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। थर्ड, whenever opening capital is missing then we have to calculate opening capital by using given formula. Next, calculation of opening capital: closing capital plus drawings minus additional capital minus profit plus loss is equal to opening capital। अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ है। देखिए, सबसे पहले एक बिजनेस अपने बिजनेस में ओपनिंग कैपिटल लगाता है, ठीक है। देन अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल ऐड की है अपने बिजनेस में तो वो आपकी ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाती है, ठीक है। प्लस अगर उसने कोई ड्राइंग्स की है तो वो आपकी टोटल कैपिटल में से माइनस होती है, ठीक है जी। ये सब के बाद अगर वो बिजनेसमैन को लॉस होता है तो वो आपके कैपिटल में से माइनस होता है, और अगर आपके बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ तो वो आपके टोटल कैपिटल में ऐड होता है। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या निकलती है? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब देखिए, अब हमें अगर ये सब कुछ गिवन है बट ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन तो हम इनकी हेल्प से ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन होगी, ठीक है। अगर आपको सब में ड्राइंग्स गिवन है तो आप सिंपली ऐड कर देंगे, बिकॉज वो पहले क्या हुई थी? माइनस हुई थी। यहाँ हमने सिंपल क्या करना है? सब चीज़ों को रिवर्स करना है, ठीक है। ये हमारा है रिवर्स मेथड के अकॉर्डिंग। रिवर्स मीन्स अगर कोई भी चीज़ पहले से माइनस हुई है देन हम उसको ऐड करेंगे, बट अगर कोई चीज़ पहले ऐड हुई है तब हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे कि देखिए, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड हुई हैं क्योंकि वो पहले क्या हुई थी? माइनस, ठीक है। ये हमारा इफेक्ट क्या हो गया? नील हो गया। अब देखिए, अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी तो वो हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि बिकॉज वो पहले ऐड हुई थी। नेक्स्ट, प्रॉफिट माइनस एंड लॉस को प्लस, ठीक है। इनकी कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलता है? आपका ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके पास एग्रीमेंट बना है तो जो भी रेट आपने वहाँ पर मेंशन किया होगा हम उसी के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट निकालेंगे, बट अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हम 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट, कैपिटल एट द बिगिनिंग एंड सेकंड, एडिशनल कैपिटल। देखिए एग्जांपल, पार्ट फर्स्ट, ए ब्रॉट ₹1 लाख एज कैपिटल ऑन 1st of April 2015 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट इज़ 10% पर एनम, ठीक है। अकाउंट आपके क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2016 को। देखिए इसका आंसर 1 लाख पे हम करेंगे 10%, वो क्या आएगा? 10,000। ये क्या है? हमारे पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्ट सेकंड, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस ₹60,000 एज एडिशनल कैपिटल एज ऑन 1/11/2015। अब देखिए, सबसे पहले हम टाइम गैप को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बने? 5 महीने, ठीक है। इट मीन्स जो हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे वो 5 मंथ्स के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए जैसे 60,000 इंटू 10%, वो भी 5 महीने के लिए, वो हमारा आया 2500, ठीक है जी। दोनों का ऐड किया देन टोटल हमारी वैल्यू क्या आ गई? 12,500। ये क्या है? हमारे पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जैसे कि सम नंबर 11। X and Y are the partners and they had ₹40,000 and ₹60,000 in their respective capital account as on 1st Jan 2016. X paid in further ₹5,000 as on 1st August 2016 and another ₹5,000 on 15 November 2016. And at the last, calculate interest on drawing assuming the interest rate 6% per annum. सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग फाइंड करना सीखेंगे। जैसे कि देखिए, 2 पार्टनर्स है, ठीक है, एक्स एंड वाई। जैसा कि आपको सब में एडिशनल कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल दोनों गिवन थे, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? टाइम गैप। जैसे देखिए, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कितने मंथ बने? 12। ऐसे ही यहाँ 5 मंथ, यहाँ 1.5 मंथ। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले 40,000 का 6% for 12 month is equal to 2,400. Next, 5,000 का 6% for 5 month is equal to 125. And last, 5,000 multiply 6% for 1.5 month is equal to 37.5. तीनों को ऐड किया, ये क्या हमारा आ गया? 2,562.5।
टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की। अब देखिए वाई की, वाई ने कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की है, सिंपली 60,000 का 6%, ये क्या है 3600। हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड होता है। डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट, जैसे कि 40,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 4,80,000। ऐसे ही बाकियों का प्रोडक्ट कर लेंगे, देन हम करेंगे इनका टोटल हमारा आ रहा है 5,12,500। अब हम इस पर लगाएंगे 6% इंटरेस्ट एंड मल्टीप्लाई 1/12, जो कि मेरा आंसर आ रहा है 2,562.5, जो कि हमारा पहले वाले आंसर के साथ मैच करता है। इट मीन्स आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग प्लस प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे हम सेकंड सम। देखिए नेक्स्ट सम, A and B are two partners sharing profit and loss in 3:2. Their capital 3 lakh and 2 lakh. During the year, their drawings were ₹50,000 and 40,000 respectively. Profit ₹75,000 was credited to them in their profit sharing ratio. B introduced additional capital of ₹60,000 as on 1st November 2015. Calculate interest on capital at 10% interest was omitted from record. Calculate interest on capital. अब जैसा कि आप इस समय देख सकते हैं कि हमें ओपनिंग कैपिटल कहीं भी नहीं गिवन, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए सबसे पहले कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2016 3 लाख एंड 2 लाख, ड्राइंग्स जो कि 50,000 एंड 40,000, इन्हें हम ऐड करेंगे अपनी क्लोजिंग कैपिटल में। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखिए 75,000 क्या था हमारा टोटल प्रॉफिट, जो कि उन्होंने बोला था कि उन्होंने अपने पार्टनर में पहले ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सी थी 3:2। अब देखिए ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 75,000 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 45,000 एंड बी शेयर इज इक्वल टू 30,000। दोनों शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों की क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करेंगे, जैसे ए की कैपिटल में से 45,000 माइनस किया और बी में से 30,000। नेक्स्ट बी एडिशनल कैपिटल 60,000, ये भी हम करेंगे बी की एडिशनल कैपिटल माइनस, ठीक है, और ए में नील बिकॉज उसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ही नहीं की है। देन इन सभी को कैलकुलेट करके सॉल्व करके हमारा ओपनिंग कैपिटल आ रही है ए की 3,05,000 एंड बी की 1,50,000। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए जैसे ए की तो एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, इट मीन्स सिंपली 3,05,000 पे लगेगा 10% इंटरेस्ट, जो कि हमारा आंसर आया 30,500 एंड बी का ₹1,50,000 पे 10% इंटरेस्ट इज इक्वल टू 15,000 प्लस इसी के साथ हम एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे फॉर 5 मंथ, ठीक है। देखिए 5 मंथ कैसे हुए, बिकॉज उसने एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की थी वो की थी 1st 11/15 को, ठीक है, और 1st 11/15 से 31st मार्च 16 तक 5 मंथ बने। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आया 2,500, दोनों को ऐड किया, ये हमारा आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का 17,500। नेक्स्ट टॉपिक पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन। अमाउंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन, अगर आपके पास एग्रीमेंट है देन जो भी आपने अमाउंट एग्रीमेंट में डिसाइड किए वो अमाउंट, बट इफ़ यू डोंट हैव एनी एग्रीमेंट देन नो सैलरी एंड कमीशन गिवन टू पार्टनर्स। अब देखिए इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड सैलरी, क्या है बिफोर चार्जिंग, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और सच सैलरी। सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर वाला पार्ट। इसके लिए आपको चाहिए नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। सिंपली इसमें सिंपल ही फॉर्मूला लगता है। बिफोर मीन्स सिंपल मेथड है कि जो नेट प्रॉफिट है उस पर आपको जितना भी इंटरेस्ट गिवन होगा आप वो इंटरेस्ट को अप्लाई करके अपनी कमीशन और सैलरी के अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड आफ्टर चार्जिंग में हम सिंपल चेंज क्या करेंगे, नीचे हम 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम 100 प्लस जो आपको रेट गिवन होगा उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल, अब देखिए A and B are two partners sharing profit and loss equally. A has to get a commission of ₹10% of net profit before charging any commission, and B has to get a commission of 10% of net profit after
आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, ठीक है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 एंड बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वॉज टू बी 1,10,000. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं, और ए को कमीशन मिलनी है 10% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, प्लस बी को जो कमीशन मिलेगी वो पहले सारी कमीशन देने के बाद, ठीक है, जितनी भी कमीशन देनी है वो देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उस पर 10% मिलेगा, ठीक है. अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट जो कि हमें गिवन था 1,10,000, ठीक है. अब हम इस पे ए को कमीशन देंगे जो कि था 1,10,000 पे 10%, ठीक है, जो कि हमारा आंसर आया 11,000. अब देखिए 20 कमीशन. देखिए जैसे कि आपको बोला था कि बी हैज़ टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस. इट मीन्स जो पहले नेट प्रॉफिट है उनमें से सबसे पहले हम ऑल कमीशंस को देंगे, देन उसके बाद हम बी की कमीशन इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है. अब देखिए सिंपली हमारे पास कमीशन तो दो ही है, एक ए की और बी की तो हमें पता नहीं. इट मीन सबसे पहले हम 1,10,000 पे जो ए की कमीशन है वो दे देंगे जो कि हमारे 11,000, ठीक है. इट मीन्स जो बचा हुआ प्रॉफिट है उस पर हम लगाएंगे 10%, बट नीचे डिवाइड किससे करेंगे 100 + 10 से, बिकॉज आपको सब में कहा है आफ्टर चार्जिंग, ठीक है. यहाँ आपको बताया था ना कि आफ्टर चार्जिंग है. आफ्टर के केस में आपने क्या करना था, रेट अपॉन 100 + वेट, ठीक है जी. ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर है 9,000. देन सिंपली हम जो हमारा बचा हुआ प्रॉफिट है इन दोनों को इक्वल रेशियो में दे देंगे.